बीकॉम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए इनकम टैक्स पेपर में यूनिट नंबर 4 का टॉपिक टैक्स रिबेट, टैक्स रेट्स एंड रिलीव्स। तो इसमें कर की दरें, क्या क्या रिबेट्स मिलती हैं और क्या क्या रिलीफ उपलब्ध हैं, वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मैं डॉक्टर स्नेहा बाबेल, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। जब हम नॉलेज जानते हैं टैक्स ऑन इंडिविजुअल के बारे में, तो हमारे दिमाग में ये बात आती है कि डिफरेंट हेड की इनकम किस तरीके से कैलकुलेट होगी, क्या डिडक्शंस मिलेंगे, किस तरीके से सेट ऑफ द लॉसेस होगा, कौन सी इनकम एग्जेम्प्टेड होगी और कौन सी इनकम पर किस रेट से जो है वह टैक्स लगेगा। स्टूडेंट, हमने अब तक के चैप्टर में रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ा, हर हेड की इनकम पढ़ी, एग्जेम्प्टेड इनकम पढ़ी, अंडर सेक्शन 64 डीम्ड इनकम पढ़े, सेट ऑफ लॉसेस पढ़े, कैलकुलेशन ऑफ GTI पढ़ा, उसके बाद डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 हम लोगों ने पढ़ लिया। टोटल टैक्सेबल इनकम और टैक्सेबल इनकम को 10 रुपीज़ के मल्टीपल में राउंडेड ऑफ करना है और फिर टैक्स लाइबिलिटी निकालनी है। एग्रीकल्चर इनकम का एडजस्टमेंट करना है और हेल्थ एज एजुकेशन सेस एट द रेट 4% इम्पोज होता है हर इनकम टैक्स पेयर को एट द रेट 4% जो है वो हेल्थ और एजुकेशन टैक्स देना है। फिर टैक्स रिलीफ है अंडर सेक्शन 86 और 89(1) और फिर उसको 10 रुपीज़ में जो है वह राउंडेड ऑफ जो है वह टैक्स को करना। तो स्टूडेंट, जब हम बात करते हैं टैक्स लाइबिलिटी की एक इंडिविजुअल के लिए, पाँचों हेड की टोटल GTI जो मैंने बोली, GTI में से 6th A चैप्टर के जो 80C से 80U तक के डिडक्शन है वो घटा देंगे तो टोटल टैक्सेबल इनकम आती है। टोटल टैक्सेबल इनकम प्लस एग्रीकल्चर इनकम, फिर उसमें LTCG कैजुअल इनकम, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनीज, उसमें लेस होता है टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम, प्लस 2.5 लाख, 3 लाख या 5 लाख की जो लिमिट है। फिर कैजुअल इनकम पे टैक्स लगेगा एट द रेट 30%, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे एट द रेट 20%, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो 111A में आता है उस पर 15%, टैक्स ऑन LTCG if benefit of indexation is not taken at the rate 10% अंडर सेक्शन 112D सेकेंड, टैक्स ऑन LTCG on shares in excess of ₹1 lakh एट द रेट 10% अंडर सेक्शन 112A। जब हम डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनीज करते हैं, ये एक्सीड होगा 10 लाख से, तो एट द रेट 10% अंडर सेक्शन 115BBDA। इनकम फ्रॉम रॉयल्टी ऑफ पेमेंट एट द रेट 10%, टैक्स ऑफ इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कार्बन क्रेडिट्स अंडर सेक्शन 115BBG, दैट इज अमाउंट ऑफ टैक्स। अमाउंट ऑफ टैक्स में रिबेट अंडर सेक्शन 87A मिलती है। फिर सरचार्ज लगता है, सरचार्ज के बाद मार्जिनल रिलीफ है और उसके बाद में हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4% ऑन द अमाउंट ऑफ टैक्स प्लस सरचार्ज। फिर रिलीफ अंडर सेक्शन 86 या 89(1) और दैट इज़ योर अमाउंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, और उसमें से TDS या एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स जो है वो लेस होते हैं। तो जब हम इंडिविजुअल असेसी के लिए टैक्स रेट्स की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले आता है फॉर रेसिडेंट सीनियर सिटीजन हुज एज ऑफ 60 ईयर्स बट लेस देन 80 ईयर्स। 60 और 60 से ज़्यादा है, एज इज़ मोर देन 60 ईयर्स, और 80 साल से कम है तो वह सीनियर सिटीज़न कहलाएंगे। उनके पहले 3 लाख पर नील रहेगी, नेक्स्ट जो है वह उनके 2 लाख पे, यानी 3 लाख 1 रुपये से, एक तो होगा नहीं 10 होता है, तो 3 लाख 10 रुपये से 5 लाख तक 5%, 5 लाख 10 रुपये से 10 लाख तक 20%, और 10 लाख रुपए से ज़्यादा की इनकम पे 30% टैक्स होता है। सेकंड देखिए, फॉर रेसिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन एज 80 ईयर्स और मोर, 80 साल से या उससे ज़्यादा है तो फर्स्ट 5 लाख पे किसी तरीके का टैक्स नहीं लगेगा, 5 लाख 10 रुपये से 10 लाख पर, यानी ऑन नेक्स्ट ₹5 लाख पे 20%, ऑन इनकम एक्सीडिंग ₹10 लाख पे 30%। फॉर रेसिडेंट ऑफ बिलो 60 ईयर्स ऑफ एज, तो जो 60 वर्ष से कम है, चाहे वुमेन हो या मैन हो,
ऑन फर्स्ट 2.5 लाख नील, नेक्स्ट 2.5 लाख यानी 2,50,000 ₹10 से 5 लाख 5%, और 5 लाख ₹10 से 10 लाख पर 20%। इनकम एक्सीडिंग ₹10 लाख तो उस पर 30% लगता है। ये टैक्स लाइबिलिटी का फॉर्मूला मैंने बताया। जब हम स्टूडेंट बात करते हैं मार्जिनल रिलीफ, सीमांत राहत, तो मार्जिनल रिलीफ जो है प्रोवाइडेड होती है असेसी को इफ़ द टोटल इनकम वेदेवर टैक्सेबल बाय नॉर्मल रेट्स और स्पेशल रेट्स इज मोर देन ₹50 लाख और 1 करोड़ और 2 करोड़ और 5 करोड़। इन सच केसेस असेसी हैज़ टू पे सरचार्ज ऑल्सो। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो एग्जाम्पल है देखिए, टोटल इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल असेसी इज 1 करोड़ 1 लाख। तो हमें अब टैक्स कैलकुलेट करना है। तो पहले के 2.5 लाख पे नील, 2.5 लाख नेक्स्ट जो है उस पर 5%, नेक्स्ट पे हमारा 5 लाख जो नेक्स्ट आएगा उस पर 20%, क्योंकि हमने क्या बोला 5 लाख से 10 लाख पर 20%, और फिर 10 लाख से अधिक पे 30%। टैक्स पेबल ऑफ इनकम आ गया। और अब इसमें क्योंकि ये 1 लाख है, 1 करोड़ से ज़्यादा है, तो सरचार्ज एट द रेट 15% हमने लगाया। सरचार्ज का जो नियम है वो स्टूडेंट वापस समझ लीजिए कि यदि एट द रेट 10%, 15%, 25% और 37 अमाउंट ऑफ टैक्स इफ टोटल इनकम एक्सीड 50 लाख तो 10%, 1 करोड़ से ज़्यादा है तो 15%, 2 करोड़ से ज़्यादा है तो 25%, और 5 करोड़ से ज़्यादा है तो 37%। तो टैक्स पेबल अंडर मार्जिनल रिलीफ, टैक्स पेबल ऑन 1 करोड़ प्लस 10% सरचार्ज, टोटल इनकम माइनस 1 करोड़, तो कितना आया 31,93,750। सो कंक्लूजन ये, ऑन अकाउंट ऑफ मार्जिनल रिलीफ टैक्स पेबल बाय असेसी विल बी 31,93,750। अलग अलग रेफरेंस बुक मैं आपको बता चुकी हूँ, उसमें सीमांत लागत को डिटेल में समझाया है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं। तो वो आप समझें कि सीमांत लागत किस तरीके से कैलकुलेट होगी। और इन एडिशन टू द अमाउंट ऑफ टैक्स विच शैल बी कंप्यूटेड एट द रेट 4%। और अभी मैंने आपको कह दिया हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो है वो 4% जो है वह इंक्लूडिंग सरचार्ज है। अब यहाँ पे जब हम बात करें कि सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो कैजुअल इनकम इज टैक्सेड एट द रेट 30%, LTCG 112 मैंने अभी आपको कहा एट द रेट 20%, और LTCG जो 112A में है आर एग्जाम्प्ट टू द एक्सटेंट ऑफ ₹1 लाख एंड द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ सच LTCG इज टैक्स्ड एट द रेट 10%. In the other total income of individual assessee except LTCG gains covered by both section 112 और 112A, STCG 111A और casual and income of unexplained source, यदि वह income is less than 2.5 लाख, 3 लाख या 5 लाख, 3 आपको कैटेगरी बताई, as the case may be, the benefit of tax exemption limit of 2.5 लाख, 3 लाख या 5 लाख, as the case may be, will be availed out of the income of LTCG falling under section 112 और 112A और both, और out of short term capital gain falling under section 111A और out of income of all the 3 sections. यदि net agriculture income is more than ₹5,000, it will not be included in total income while calculating the amount of tax payable. Similarly, if the other income of the assessee is not more than ₹2,50,000, 3 lakh or 5 lakh, as the case may be, he will have to pay no tax irrespective of his having any amount of net agriculture income. Or if the assessee has agriculture income also, then tax is calculated after adding agriculture income to total income, and from it tax on is deducted. If the total income of resident individual assessee does not exceed ₹5 lakh, then 100% of the amount of income tax payable or 12,500 whichever is less shall be deducted under section 87A from the amount of income tax payable.
While calculating average rate of tax, the casual income and the long-term capital gain are also included in the total income, and tax on them is also included in the amount of tax payable by assessee. The provision of alternative minimum tax AMT, that is alternative minimum tax, shall apply compulsory on every partnership firm including limited liability firm. ये हम पढ़ेंगे डिटेल में फर्म वाले चैप्टर में, यूनिट 5 में. इफ ATI यानी एडजस्टेड टोटल इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल और HUF assessee exceed ₹20 lakh, then such assessee shall be liable to pay alternative minimum tax at the rate 18.5% plus surcharge if applicable. और health and education says तो है 4% of such tax and surcharge on regular income including surcharge if payable, or and health and education says payable as per normal provision whichever is higher. स्टूडेंट्स ये सारे प्रोविज़न आप अपनी बुक से एक बार और रीड आउट करेंगे, इसके नोट्स अच्छे से बनाएंगे. जो नोट्स मैं आपको PDF में अवेलेबल करा रही हूँ वो साथ के साथ जिस भी ऑथर की आपने बुक ली है, रेफरेंस बुक इनकम टैक्स की, उसको देख करके आप इसको नोट्स बनाएंगे, क्योंकि मैं अलग अलग ऑथर की बुक से आपको अब मैं इसकी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवाऊंगी. तो जो मैं आपको कराती हूँ, फिर जिस ऑथर की आप बुक लेते हैं मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ BCom सेकेंड ईयर के लिए. तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आपने जो भी बुक्स ली हैं उसके अकॉर्डिंग रोज का मेरा एक असाइनमेंट आप कंप्लीट कीजिए और अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए. एक्सप्लेन इन डिटेल द वेरियस प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ लेवे ऑफ इनकम टैक्स ऑन इंडिविजुअल असेसी. सो स्टूडेंट कंप्लीट करें अपने आज के इस पूरे जो मैंने आपको नोट्स दिया है उसको. इससे स्टूडेंट्स ये होगा कि मेन अगर जब भी हमारे पास में नोट्स मांगे जाते हैं तो आपके पास कंप्लीट नोट्स अवेलेबल होंगे. साथ ही साथ ये जो नोट्स आप लोगों को इकट्ठे करे हैं आप लोगों ने, उससे आपको एग्ज़ाम टाइम में बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. थैंक यू स्टूडेंट.